गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1C का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक परिमेय संख्या है। देखो ये दो संख्याएं दी हुई है ना आपके पास। ये बोल रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, आप इनके हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो आप ये समझ लो कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम देखो, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर P/Q में ये जो Q है नीचे, ये Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे जो भी नंबर है, नंबर अगर आपके पास 5/4 है तो ये 5/4 हो सकता है, लेकिन 5/0 नहीं हो सकता है। यही परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपके पास देखो इन्होंने दिया है कि 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर देखो यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। जब ये नंबर ख़त्म हो जा रहा है, ख़त्म हो जाने का मतलब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ आप डाल दो सबसे पहले हल हमने लिख दिया। अब आपके पास ये नंबर है 12.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये नंबर है। इसको अगर हम देखो दशमलव ख़त्म करके लिखें, तो अगर हमने यहाँ दशमलव ख़त्म कर दिया तो हमारे पास देखो ये कितना हो जाएगा। यहाँ हमने 12 लिख दिया, दशमलव के नीचे ये देखो दशमलव ख़त्म हो जाता है, तो पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं वो सारे नंबर पॉइंट हटा के लिख दो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉइंट की जगह पर आप नीचे क्या लिख दोगे 1, और जितने नंबर है उतने 0 लगा दो। 9 नंबर है ना, 9 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आपका देखो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या P/Q के रूप की हो गई ना, क्योंकि और नीचे देखो Q आपका 0 भी नहीं है, तो आप यहाँ लिख दो यह संख्या P/Q के रूप की है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। नीचे लिख दो अतः यह एक परिमेय संख्या है। बस उन्होंने यही पूछा था ना कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपने बता दिया कि ये P/Q के रूप में है और यह एक परिमेय संख्या है। और फिर अब क्या पूछा इन्होंने पूछा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हर देखो ये नंबर है ना, तो यहाँ आप लिख दो ये नंबर कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है ना, तो ये पूरे 9 नंबर, इसका क्या लिख दोगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड, ये नंबर के अभाज्य गुणनखंड देखो 2m और 5n के रूप के हैं, 2m और 5n के रूप के हैं। आपको यही लिख के बताना है। अगर आप इसका देखो इतने बड़े नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालने के बाद ये आपका 2 और 5 का इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप का आएगा। लेकिन आप इतना बड़ा नंबर निकाल के आपको नहीं दिखाना है, तो आप क्योंकि आप ये समझ लो लास्ट में 0 है, तो इसका गुणनखंड और ये पूरा नंबर, क्योंकि ये पूरा नंबर कट जा रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, और जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होता है वो 2m और 5n के रूप का होता है, मतलब इसका गुणनखंड 2 और 5 ही होता है। ये अब इसका क्वेश्चन पार्ट आप सेकंड देख लो बच्चों। पार्ट इसका सेकंड है आपका 12 पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है। अब जिस संख्या के ऊपर देखो बार लगा होता है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उस संख्या को हम बार हटाने के लिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखो यही क्वेश्चन किया है ना कि जितना बार होता है उसको 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अब ये 100 से ये इतना बड़ा नंबर है, यानी आप इसको देखो कितने बड़े नंबर से गुणा करके तो आप बताओगे नहीं, तो आप इसको खाली आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। तो यहाँ लिख दो हल 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या का दशमलव प्रसार
अशांत एवं आवर्ती है। आपको यही लिख के दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बटे में लिखोगे, इसके पहले के क्वेश्चन में जैसे हमने हल करा बटे में लिखेंगे तो ये बार बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर फिर वही रिपीट हो रहा है, यानी बार हटा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये संख्या खत्म नहीं हो रही है ना। तो ये संख्या क्या है? अशांत है और आवर्ती है, खत्म नहीं हो रही है। और इसलिए, लेकिन ये क्योंकि खत्म नहीं हो रही है तो ये है तो परिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। फिर लिख दो अतः यह संख्या, अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का, इसका 2 और 5 के रूप का नहीं है। लिख दो इसका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये संख्या देखो खत्म नहीं हो रही है ना, जब खत्म नहीं होगी तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। तो लिख दो इसका अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप का नहीं है। नहीं है, बस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे यही पूछा था बच्चों। इसका चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।